नारद जी महाराज जब इस बात को बता रहे थे कि इस बिटिया का होने वाला पति जोगी जटिल काम मन होगा, उस समय उन्होंने एक बात और बोली थी कि अगर आपकी पुत्री वन में जाकर के तपस्या करेगी तो शायद इसकी जो ये रेखाएं हैं इसमें थोड़ा बहुत सुधार आ जाएगा। लेकिन अब राजा की बिटिया है, गरीब घर के बच्चे तो अपने बच्चों को साधु संतों के पास छोड़ना नहीं चाहते, तपस्या करने भजन करने के लिए छोड़ना नहीं चाहते। और राजा के घर की बिटिया कहां जाएगी जंगल में तपस्या करने? हाँ, मैया ने तुरंत मना कर दिया। लेकिन रात्रि में माता पार्वती अपने कक्ष में गईं, विश्राम किया और प्रातः काल उठी और बोली कि मैया, आज मैंने स्वप्न में एक श्वेत वस्त्र धारण किए हुए महान पुरुष को देखा है। उसने मुझको कहा है कि अगर मैं जंगल में जाकर के तप करूंगी तो जो व्यवधान है ये टल जाएगा और मेरे प्राणाधार मुझको जल्दी मिल जाएंगे। मैना तो मना कर रही थी, लेकिन हिमालय ने मैया मैना को इशारा किया कि नहीं, अब नहीं। और जब उनके पिता ने कह दिया तब फिर माता मैना ने मना नहीं किया। और फिर माता और पिता की आज्ञा लेकर के माता पार्वती वन की ओर गई और वहां पर जा करके वृक्ष के नीचे बैठ करके बहुत ही कठोर तप उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे करके आहार के जितने भी साधन थे सब कुछ त्यागने लगे कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा करिया, कछु दिन माता पार्वती ने अपने माता और पिता की आज्ञा लेकर के वन में जाकर के बहुत ही कठिन तप प्रारंभ कर दिया। इतना ज्यादा कठिन तप कि क्या कहें। कछु दिन कुछ दिनों तक, कछु दिन भोजन और बारी बतासा और किए कठिन कछु दिन उपवासा। कठिन तपस्या चलने लगी। और देखो, जहां माता पार्वती
तपस्या कर रही थी, वहीं पर बेल का एक वृक्ष लगा हुआ था और उसके पत्ते जब सूख करके नीचे गिर जाते थे ना, तब माता पार्वती बेल पत्रों को उठाती थी और उसको कि बेल पाती मही और परी सुखाई, बेल पाती मही परी सुखाई। जब बेल पत्र सूख करके गिर जाते थे ना, 3 सहस्र सम्मत सोई खाई। ऐसी कठिन तपस्या और धीरे धीरे करके सब कुछ त्याग दिया, केवल वायु को ग्रहण करती थी। और जब और तपस्या आगे बढ़ी तब वायु को भी लेना छोड़ दिया और तब जाकर के उनकी तपस्या पूरी हुई। बीच में एक बार माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि भी आते हैं और परीक्षा लेने के बाद फिर वो वापस ले जाते हैं कि तपस्या पूरी हुई, अब आप अपने घर को चलिए, आपकी जो मनोकामना है सरकार ने स्वीकार कर ली। इधर तो सप्तऋषि माता पार्वती को लेने आए, लेकिन उधर जिससे विवाह होना है भोले बाबा से, वहां तो स्वयं मेरे राम को जाना पड़ा और माता पिता की आज्ञा मान करके माता पार्वती अपने पिता के घर में रहने लगी। अब बस कुछ तैयारी है तो बाबा की तरफ से। अपने जीवन में 3 लोगों की बातों को सदैव मानना, बगैर सोच किए। कौन? माता पिता गुरु, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। इन 3 के अंदर परमात्मा स्वयं बैठ करके बोलता है। क्या? इन 3 के अंदर परमात्मा स्वयं बैठ करके बोलता है। अगर ये 3 आपके जीवन में आपको कभी भी कुछ भी आदेश दें तो तुरंत स्वीकार कर लेना। ये मत सोचना कि इसमें मेरी हानि हो रही है, मेरा लाभ हो रहा है। नहीं, अगर हानि दिख भी रही हो तब भी स्वीकार कर लेना। क्यों? अभी हानि दिख रही है लेकिन लाभ छुपा हुआ है। कोई विचार नहीं करना, तुरंत स्वीकार। कि मातु पिता गुरु और प्रभु के करिया शुभ जानी। जब ये 3 आदेश दे देना, माता और पिता और गुरु, तो बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बगैर विचार किए वो कार्य कर लेना, क्योंकि वह कार्य बगैर विचार किए ही शुभ हो जाएगा। बिना ही विचार करिए शुभ जानी। समय हो गया है, आज कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे। थोड़ी सी चर्चा, उसके बाद दिव्य और भव्य और विकराल रूप माता काली का दर्शन करेंगे। उससे पहले एक बात निवेदन कर दूं, उसके बाद कल कथा का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। आज माता पार्वती का जन्म हो चुका है। बस 5 मिनट। आज माता पार्वती का जन्म हो चुका है और कल भगवान शंकर का विवाह और फिर उसके बाद राम जन्मोत्सव का हम सभी दर्शन करेंगे। तो फिर आप सभी लोग थोड़ी थोड़ी तैयारी करके आना। क्या तैयारी करके आना है? अच्छा, जब किसी के घर में बेटे का जन्म होता है तब एक गुड़ की मिठाई बनाई जाती है, माताएं जानती होंगी।
क्या बोलते हैं मिठाई को? हाँ, कौन बताएगा? इधर से बताओ माइक में। क्या? चलो जो भी बोलते हो। अब भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लाला जन्म लेने वाले हैं। तो शुरू में कल बैठते ही हम सब लोग विवाह का दर्शन करेंगे और विश्राम करते करते जन्मोत्सव का दर्शन करेंगे। तो कल तो भैया खूब सारा बारात का आनंद लेंगे और फिर लाला के जन्म का आनंद लेंगे। तो सज के संवर के बारात में जैसे जाते हैं। हा? और यजमान जी कल थोड़ा नाचने के लिए भी तैयार रहना, कमर उमर थोड़ी कस के आना। हाँ, कल तो थोड़ा नाचना भी है। और मैया तुम तो हमेशा रेडी रहती, लेकिन फिर भी निमंत्रण दे रहे कि कल नाचना है। ये तो बगैर कहे तैयार रहती हैं, लेकिन फिर भी हम कह दे रहे, ये ना हो कि कहा नहीं। हाँ? तो कल सभी लोग तैयार रहना। और कल जब जन्म होगा तो कल भैया वो मिठाई भी सभी लोग अपने अपने घर से बना करके लाएंगे। कौन कौन लेकर के आएगा? हाँ, लग रहा है जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनके यहाँ गुड़ की कमी है। अगर भैया जिनके यहाँ गुड़ की कमी उसे बताना, हम भिजवा देंगे, लेकिन बना कर लाना। हाँ, या तो गुड़ की कमी है या तो फिर मैया को बनाना नहीं आता। हाँ, अगर आता है तो कल सभी लोग भाई मिठाई के साथ ही आएंगे और राम जन्मोत्सव का दर्शन लेंगे आनंद के साथ। और यजमान जी न्यौछावर की व्यवस्था कर लेना, कल बगैर न्यौछावर के छोड़े नहीं जाओगे। यजमानिन तैयार हो, तगड़ा लेकर के आना, कुछ हल्के में नहीं निपाटे जाओगे। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। भव्य सरकार की माता